हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पांडे भैया पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन के एग्जांपल्स क्या होंगे, रिलेशन का डेफिनेशन क्या होगा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा या तो आप सॉल्यूशन को देख लें या तो फिर आपका उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअली में 2.1 में हमारा कंसेप्ट क्या यूज हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। ठीक है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। आज की वीडियो में बात करेंगे रिलेशन के बारे में। ठीक है, रिलेशन के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग रिलेशन मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। ठीक है, ए कोई हमारा सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। ओके, देन उसके बाद बी हमारे पास कोई सेट है जिसमें नेम्स है। ठीक है, मान लो पहला नाम है अक्षय, ठीक, दूसरा नाम है बॉबी, ओके, थर्ड नेम हमारा विनोद, फोर्थ नेम हम ले लेते हैं चंदू, हम यहाँ पे लेते हैं छाया। ओके, लो जी रामा। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ओके, अगर हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें ए क्रॉस बी, क्या करेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो हमारा क्या आएगा, हमारे 1 2 3 4 5 5 सबसे पहले देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, तो 5 में कितने हैं, 3 है, इसमें कितने हैं, बी में कितने हैं, 5 है। टोटल हमारे पास कितने आएंगे इसके एलिमेंट्स, बी आएंगे, मतलब ए क्रॉस बी में कितने टोटल एलिमेंट होंगे हमारे पास, बी होंगे। कौन कौन से होंगे, ए अक्षर, ओके, देन उसके बाद ए बॉबी, देन ए विनोद, देन ए चंदू, देन उसके बाद ए छाया। ठीक है, उसके बाद सेम एज इट इज सिमिलर बी के लिए हो जाएगा, बी अक्षय, बी बॉबी, बी विनोद, बी चंदू, बी छाया। सेम एज इट इज सी के लिए हो जाएगा। ठीक है, सी अक्षय, सी बॉबी, सी विनोद, सी चंदू, सी छाया। ठीक है, ये हमारे क्या निकले, ये हमारे से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला। टोटल हमारे पास 50 एलिमेंट हो गए, एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 into 3 दैट इज 15 हमारे पास टोटल एलिमेंट इसके हो चुके। अब मैं रिलेशन क्या बोलूंगा, इनका मैं रिलेशन क्या बोलूंगा। ठीक है, तो रिलेशन देखो हम इनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। वो रिलेशन हम कैसे स्टैब्लिश करेंगे, वो जो रिलेशन हमारा स्टैब्लिश होगा ना वो सबसेट होगा। ठीक है, रिलेशन is the subset of A क्रॉस B। रिलेशन हमारा क्या होगा, हमारा सबसेट होगा A क्रॉस B का। ठीक है, वो भी एक डेफिनिट रिलेशन होगा, उसमें कुछ पैटर्न होगा तभी हम उसी रिलेशन क्या पाएंगे। ठीक है, देखो क्या होगा इसमें, हम इसको क्या लिख सकते हैं, R is equal to relation between A and B is equal to X is to X। ठीक है, such that X is to Y। ठीक है, X is to Y such that X is to Y, X is the first letter of name Y। ठीक है,
या फिर यहां पे लिख सकता हूं कि x इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नेम, y की जगह पे लिख सकता हूं क्या, a इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ नेम b। मैं इस रिलेशन को ऐसे भी शो कर सकता हूं, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेयर x जो हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा होगा, एंड y जो हमारा b से बिलोंग कर रहा होगा। ये रहा हमारा इसका रिलेशन, x is to y such that x is to y, ठीक है। यहाँ पे कॉमा आएगा, x, y, यहाँ पे कॉमा आएगा, ओके। तो x, y such that x is the first letter of name y where x belongs to a, y belongs to set b, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा हूं जिसमें क्या है, रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है जिसमें क्या है कि जिसमें x जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है नेम y का। तो इसका मतलब क्या हमारा रिलेशन बनेगा, हमारा अगर मैं देखूं तो रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा, क्या बनेगा भाई, a अक्षर वही उठाओ जिसके ना फर्स्ट लेटर जो है वो फर्स्ट इसके एलिमेंट से मैच कर रहा हूं, a का अक्षर, ठीक है। ए से और कोई रिलेटेड है नहीं है, तो क्या बनेगा अगला, बी विनोद, ठीक है। उसके बाद बी बॉबी, बी ओ डबल बी वाई बॉबी। देन उसके बाद सी चंदू, देन सी छाया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा इसका रिलेशन बन जाएगा। अब ये रहा हमारा इसका रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो हमने इसमें क्या देखा कि भाई रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना, ये हम रिलेशन अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस एक पैटर्न ढूंढना होगा क्वेश्चन में, ठीक। तो देखो क्या कह रहा है ये कि जो भी नेम है हमारे सेट बी में, उसका फर्स्ट लेटर के साथ ना तुम एक पैटर्न बना दो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो ए अक्षय, बी विनोद, सी बी बॉबी, सी चंदू और सी छाया, ये हमारा रिलेशन हो गया। तो हम इससे क्या कंक्लूजन हमारी निकली कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन जो होता है ये हमेशा सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन द सेट्स का। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा रिलेशन में कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो ए क्रॉस बी में नहीं आ रहा है, तो वो तुम्हारा रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ओके, रिलेशन का मतलब समझ में आ गया। ये रहा, ये हमारे खुद की लैंग्वेज में जिसे हम समझने के लिए यूज कर सकते हैं, ये रिलेशन की लैंग्वेज है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो बुकिश लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा, इसे भी देख लो। तो डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें, रिलेशन की डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए मैं थोड़ी बुक की हेल्प लेता हूं क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मुझे भी नहीं याद है। सो क्या है, अ रिलेशन आर, अ रिलेशन, इससे तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, from a non-empty set, A, ठीक है, to a non-empty set B, okay, is a subset of Cartesian product of A क्रॉस B, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। द सबसेट डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन, द सबसेट derived by describing a relation
CRIBING, डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन। ठीक है, डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट and the second element of the ordered pair and the first element of the ordered pair pairs in A cross B। ठीक है, A cross B, the second element is called the image of the first element। ठीक है, तब उस केस में क्या कहा जाएगा कि the second element is called the image of the first element। चलो, ये रही हमारी इसकी डेफिनेशन। ये है थोड़ी बुकिश स्टाइल में। ठीक है, मैं इसको एक बार रिलेट कर देता हूं कि इसमें और इसमें सिमिलैरिटी क्या हुई। ठीक है, सबसे पहले अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। हमने भी यही बात की, हमने सेट ए लिया सेट बी लिया, दोनों के बीच में क्रॉस करा। ठीक है, क्रॉस करने के बाद हमने क्या बताया, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद हमने क्या बताया कि वो रिलेशन क्या होगी, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। यहाँ भी लिखा हुआ है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है जिनमें क्या है, रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक, आगे बढ़े तो सबसेट डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयरिंग ए क्रॉस बी। ठीक है, ये कह रहा है कि जो भी हमारे पास रिलेशन बनेगी ना ए क्रॉस बी सबसेट निकालने के बाद, ओके, सो उसमें क्या होंगे, दो एलिमेंट होंगे, एक फर्स्ट एलिमेंट होगा, एक सेकंड एलिमेंट होगा। तो द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो उस टाइम में क्या कहूंगा कि जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है दैट इज वाई, वो इमेज होगा किसका, फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वाई को मैं क्या बोलूंगा, इमेज बोलूंगा ऑफ एक्स। वाई क्या होगा, एक्स का इमेज होगा। ये बुक की लैंग्वेज है, इसको इमेज बोलते हैं तो बोलते हैं फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम लोग इमेज बोलते हैं तो बोलते हैं सेकंड वाले एलिमेंट इमेज का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये इसकी डेफिनेशन। ओके, इसमें अभी कुछ टर्म्स आएंगे, दैट इज डोमेन क्या होता है हमारा, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। उन सबसे पहले एक और आएगा चीज, दैट इज हमारा प्री इमेज क्या होता है। इमेज की हमने बात कर ली, हम प्री इमेज की बात कर लेते हैं। तो प्री इमेज क्या होगा, हम एक्स को क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ वाई। ठीक है, सो ये रहे हमारा, हम वाई को क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ एक्स, और एक्स को क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ वाई। ये रहा हमारा पूरा रिलेशन का कंसेप्ट। ओके, अभी रिलेशन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, अभी कुछ और हमारे पॉइंट्स बाकी है जिस पॉइंट से मैंने बारे में अभी आपको बताया। ठीक है, सो आगे चले, ये डेफिनेशन ऐसे दे देता हूँ, ये मैं रिलीज कर देता हूँ। आई होप आप लोगों ने सारा नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं नोट डाउन किया था तो यार वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि हमारा डोमेन, कोडोमेन क्या होते हैं। ठीक है, रेंज क्या होती है। ठीक, सो हमने जो भी अभी रिलेशन बनाया, अभी देखो अब हम लोग रिलेशन पे बात करते हैं। हमने सेट बना लिया था, ठीक, हमने अभी सेट बनाया था, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद क्या निकाला हमने, उसका सबसेट निकाला, उसमें हमने क्या बताया, रिलेशन बताया उसका। अब इसके साथ हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं, ठीक है, अच्छे वे में, जिसकी वजह से हम सारा अपना पॉइंट समझ सकें। तो यहाँ पे हमारा क्या था, ए बी सी। ओके, यहाँ पे क्या था, अक्षय, बॉबी, विनोद, चंदू,
और छाया, ये था हमारा। ठीक, अब इनके बीच में जरा रिलेशन हमने इसका एस्टेब्लिश किया था कि भाई फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो सेकंड एलिमेंट का जो है वो फर्स्ट लेटर है। ठीक है, अक्षय का ए हो गया, बी बॉबी, बी से विनोद, सी से चंदू, सी से छाया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन बन गया। ठीक, तो क्या हमने लिखा था, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर of names of y. ठीक, where x belongs to set A and y belongs to set B. ओके, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है भाई, आगे चले थोड़ा सा, हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम क्या करेंगे, ए में जितने भी एलिमेंट है ना उसे हम बोलेंगे डोमेन। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन सारे क्या होते हैं, डोमेन सारे प्री इमेज होते हैं, प्री इमेज सारे डोमेन क्या होते हैं, प्री इमेज होते हैं। तो फर्स्ट वाले सेट में जितने भी एलिमेंट है उन्हें हम बोलेंगे डोमेन। ठीक है, इसके अलावा सेकंड वाले एलिमेंट में तुम्हारे जितने भी एलिमेंट है, ए टू जेड जितने भी एलिमेंट है, उसको तुम क्या बोलोगे, कोडोमेन। ठीक, इसमें लिख दो सेट ए या फिर फर्स्ट सेट, यहां पे कोडोमेन बोलोगे किसको, सेकंड बी, सेट बी को बोलोगे या फिर सेकंड सेट। ये क्या हो गया, तुम्हारे डोमेन और कोडोमेन हो गए। अब एक और बात है, दैट इज रेंज की। रेंज क्या होता है, ठीक है, रेंज क्या होता है। अगर मैं इसमें एक अलग से एक और नाम ऐड कर दूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं नाम ऐड कर दूं, दैट इज धीरज। ठीक है, अगर मैंने यहां पे एक अलग से नेम ऐड कर दिया, दैट इज धीरज, तो क्या इसमें डी है, नहीं है। तो क्या मैं इसका इससे रिलेशन बता सकता हूं, नहीं बता सकता हूं। तो अब जितने भी एलिमेंट है ना जिनकी ये मैपिंग हो रखी है, मैपिंग हम किसे कहते हैं, जो लाइनिंग ज्वाइन हो रखी है ना हमारे दो सेट्स के बीच में। देखो यहाँ से यार तुम्हारे पास अब नए नए कंसेप्ट आएंगे, तुम अभी 11th में आ गए तो नए नए कंसेप्ट आएंगे, तुम्हें नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए रेडी रहना, किस पॉइंट पे कब नया चीज आ जाए वो मैं भी नहीं बता सकता। सो यहाँ पे क्या सेट ए है, सेट बी है, तो ये जो लाइन्स है ना इन्हें हम क्या बोलेंगे, मैप्स। और ए से बी के बीच में हम जो लाइन से रिलेशन बता रहे हैं ना उसे हम कहेंगे क्या, मैपिंग। ठीक है, तो इस मैपिंग के टाइम पे जिन भी सेकंड सेट में जिन भी एलिमेंट्स की जो मैपिंग हुई है उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे रेंज। तो इनमें होगा मैप्ड एलिमेंट। ठीक है, MAPP द मैप्ड एलिमेंट ऑफ सेट क्या, बी। मैप्ड एलिमेंट ऑफ सेट बी या फिर सेकंड सेट, या फिर सेकंड सेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा होगा रेंज। समझ में आया ये चीज, ओके। इसको मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझा दूं ताकि तुम्हारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो कौन सा लूं, ठीक है, ओके, लेट्स सी। ये कोई सेट ए है हमारा, ये भी सेट बी है, सेट ए है, सेट बी है। ठीक, इसमें होल नंबर है 0 1 2 3 4 5। ठीक, इसमें नेचुरल नंबर है फ्रॉम 2 से 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 7 8। ठीक है, एक और एलिमेंट ले लो 9। ओके, इनके बीच में मैं मैपिंग करके बता देता हूँ। दैट इज मैं कोई सबसेट दे रहा हूँ ए क्रॉस बी का,
जिसे तुम रिलेशन में कन्वर्ट करोगे, ये ठीक। अब मुझे सबसे पहले ये बता दो कि इसमें से तुम्हारा डोमेन कौन सा है, ठीक है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है, फटाक से बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। अगर मैं बात करूं डोमेन क्या है, तो अभी अभी मैंने यहां पे लिखा कि सेट ए का जो हमारा जो भी एलिमेंट होगा ना वो तुम्हारा डोमेन होगा। तो क्या होगा डोमेन, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तुम्हारा डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा 2, देखो रेंज क्या होता है कि जो जो वैल्यू मैप हो रखे हैं सिर्फ वो, तो कहां से कहां तक मैप हो रही है, 2 से लेके 7 तक, तो ये हो गया हमारा रेंज 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, ये रेंज हो गया। कोडोमेन क्या होगा, सेकंड वाले सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो क्या होगा इसमें 2 3 4 5 6 7 एंड 8। समझ में आया, आया समझ में, क्लियर हुआ क्या होता है डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ है तो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो उससे पक्का तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थोड़े से बुक की मैं हेल्प लेता हूँ इसमें, एंड आप लोग को अच्छी समझाने के लिए कुछ डेफिनेशन और लिखता हूँ, इसको रिलीज कर दो ना, ओके, डिंग डोंग दबोंग दबोंग, आगे चलते हैं, बॉन्ग बॉन्ग, चलो मैं यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखता हूँ, दैट इज डेफिनेशन, सो क्या है डेफिनेशन हमारे, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, दिस सेट ऑफ all first element, ठीक है, the set of all first element of the order pairs, elements of the order pairs, ordered है, ordered pairs। अब देखो ordered pairs क्या है, जो भी हमारे पे ये pairs बने ना, कहाँ गए, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या तुम्हारा पेयर बना है 0 2, ठीक, 1 3, ठीक, 2 4 3 5 4 6 5 7, ये तुम्हारे जो भी ये पेयर्स बने हैं ना, ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। तो क्या है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स in a relation R, in a relation R from a set A to set B, from a set A to set B is called the domain of the relation R, is called the domain of relation R। समझ में आया, डोमेन क्या बोला, देखो एक बार और देखो, क्या बोला कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन R, ठीक है, फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन R। क्या कह रहा है कि जो भी तुम्हारा सेट ऑफ जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर है ना, जो भी यहाँ पे तुम्हारा रिलेशन R का जो ऑर्डर पेयर बना है, जो रिलेशन R का जो ऑर्डर पेयर बना है, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, इस ऑर्डर पेयर का सारा सबका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, सबका क्या फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 0 1 2 3 4 5, ये तुम्हारे क्या होंगे, ये तुम्हारे होंगे डोमेन। तो यही तो बोला है इसमें
कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, डेफिनेशन ही क्लियर होगी डोमेन की। चलो आगे एक और डेफिनेशन देखते हैं रेंज का। एक और डेफिनेशन देखो रेंज का। सो रेंज का डेफिनेशन क्या कहता है? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल second elements in a relation R, in a relation R from a set A to set B। ठीक है, in a from a set A to set B, from a set A to सेट बी। ठीक है, आगे इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, तो देखो क्या है कि दोनों डेफिनेशन सेम है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट बोला है, इसमें सेकंड एलिमेंट बोला है। तो रिलेशन आर में जो भी तुमने यहाँ पे रिलेशन बनाया, जो रिलेशन हमारी एस्टैब्लिश हुई, उस रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर हमारे बने हैं, दैट इज ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, इन पेयर में जो सेकंड नंबर वैल्यू है ना सबकी, जो सेकंड वाले स्पेस पे जो वैल्यू है वही हमारे साथ क्या हो जाएगी, उन सबका जो एक सेट बनाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा रिलेशन, वो तुम्हारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही तुम्हारी रेंज की डेफिनेशन, ये रही तुम्हारी ये डोमेन की डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और तुम्हारी बचती है, दैट इज कोडोमेन की। ठीक है, तो कोडोमेन एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो आगे इसके फर्दर है कि दी होल सेट बी, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन, is called the codomain, is called the codomain of a relation R, of a relation क्या R। ठीक है, समझ में आया? तो क्या बोल रहा है कि जो भी सेट बी में तुम्हारे पास जितने भी एलिमेंट है ना, जो मैप हुए हैं नहीं हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सबका जो कॉम्बिनेशन हो, उन सबका जो एक सेट हो जाएगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा कोडोमेन हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने कोडोमेन क्या लिखा कि भाई जो मैप हुए हैं वो भी, जो मैप नहीं हुआ वो भी, मतलब सेकंड वाले एलिमेंट का मैं सारा, सेकंड वाले सेट का मैं सारा एलिमेंट लिखा है। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 तुम्हारा बच गया। तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया कोडोमेन। तो यही चीज तो यहाँ पे लिखी है। और इसके बाद मैंने कंक्लूजन अभी तुम्हें क्या बताया था कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन का सबसेट है और रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। ठीक है, ये कंक्लूजन, ये तीनों डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये तीनों, इनके बारे में तुम लोग याद रखना, इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि होते क्या है। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक स्टेप और फर्दर चलते हैं और एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, सो एक और एग्जांपल लेंगे। इरेज कर दो, चलो ठीक है, यहाँ से करता हूँ इरेज। चलो ये अभी रहने देता हूँ, इतना इरेज करता हूँ, ओके, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ से आप देख देख के लिख सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, बुक का एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7 एनसीईआरटी का। ठीक है, क्या कहता है, लेट ए इज इक्वल टू, तुम्हारे पास ए कोई सेट है ना, जिसमें एलिमेंट क्या है
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो रिलेशन तुम्हारा जो भी होगा ना क्वेश्चन में पहले से मेंशन होगा कि तुम्हारा रिलेशन क्या एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। नहीं मेंशन होगा तो यार उत्तर मुश्किल होती है, मुश्किल है नहीं बना सकते, वो क्वेश्चन पहले से रिलेशन देगा, ठीक। या तो हमें मैपिंग दे दे, उससे हम रिलेशन बना ले कि अब भाई ये एलिमेंट इससे मैप है, ये एलिमेंट इससे मैप है, तो रिलेशन हम अपने आप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें नहीं दिया है कि रिलेशन क्या है तो हम क्या बनाएंगे कि ए जो है सेट ऑफ होल नंबर है, बी जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है फ्रॉम 2 to 9, ठीक है। ए जो है सेट ऑफ होल नंबर है फ्रॉम 0 to 5, ठीक है। तो क्या है कि सेट बी का जो है एलिमेंट, सेट बी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस 2, यही है 0 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 3 से 5, 4 से 6, 5 से 7। तो जो भी बना वो हमारा क्या बना, हमारा जो इमेज बना है वो प्री इमेज से +2 है, ठीक। तो ये हमारा हो गया तुम्हारा रिलेशन। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि सेट दे रखा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। हमें बोला है हमें रिलेशन डिफाइन करनी है, डिफाइन अ रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन। इसका तुम लोग माइंड मत करना, ये जब खुला रहता है ना मार्कर तो थोड़ा सा ये सूख जाता है, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बाय, यहाँ पे हमें रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पे क्या लिखा है हमें रिलेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हमें डिपिक्ट क्या करना है, हमें पहली चीज बतानी है, हमें पहली चीज क्या बतानी है कि एरो डायग्राम बताना है। हमें पहला चीज बताना है एरो डायग्राम, ठीक। सेकेंड चीज हमें क्या बतानी है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। हम ये दोनों चीजें बतानी है। अब देखो एरो डायग्राम सब कुछ तुम्हें पता है, एरो डायग्राम किसे कहते हैं, एक बार वो चीज समझ लो। हमने जो मैं मैपिंग वर्ड में यूज कर रहा था ना, मैपिंग वर्ड जो यूज कर रहा था उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम एरो डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका एरो डायग्राम ऐसे बनता है, तो यहाँ पे एरो लगा रहता है। ये क्या शो कर रहा है कि सेट ए से सेट बी की तरफ जो है प्री इमेज जो है जा रही है, प्री इमेज जो है अपने इमेज की तरफ जा रही है, तो ये इसका शो करता है एरो डायग्राम से, ओके। समझ लो क्वेश्चन में पूछा, हम उसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले हमें एरो डायग्राम बताना है, ठीक। एरो डायग्राम क्या बताना है, चलो एक बार कर लेते हैं। ये रहा हमारा ए, रिलेशन किससे किसके बीच में है, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए से ए के ही बीच में, तो मतलब दोनों एलिमेंट क्या होंगे, ए के ही आएंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। इसके बाद आ जाइए सेट बी में, सेट बी में क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। ये सेट ए है, ये भी हमारा सेट ए है। दोनों के बीच में क्या रिलेशन दे रहे हैं पढ़ना, y इज इक्वल टू क्या है x प्लस 1 है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है ना वो इससे एक प्लस है, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो इससे एक प्लस है, ठीक है। तो क्या इसमें कोई ऐसी वैल्यूज है जिसका मैं +1 करूँ तो मेरा 1 आ जाए, कोई सी भी इसमें वैल्यू है नहीं है ना, तो ये चीज तो नहीं होगी। अब क्या इसमें कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें +1 करूँ तो 2 आ जाए, यस है ना, 1 है, ये देखो, ठीक। ये ना, उसके बाद क्या है 2 में हम +1 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में +1 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में +1 करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में +1 करेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या बताना है मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका, हमें एरो डायग्राम बनाना था, हमने बना दिया। अब देखो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन है। सेकंड नंबर कह रहा है डोमेन बताओ। तो सबसे पहले अगर मैं डोमेन बताना चाहूँ तो डोमेन मेरा क्या हो जाएगा, मैपिंग में तुम्हारा, इस मैपिंग में जो भी एलिमेंट्स यूज हुए ना, मैपिंग में तुम्हारे जो भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं, कौन कौन से यूज हुए हैं,
अभी मैंने यही बताया था, देखो क्या डेफिनेशन लिखी थी हमने डोमेन की, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर। तो क्या इस रिलेशन में जो तुमने मैपिंग की है, क्या इस रिलेशन में 6 का यूज हो रहा है? बताओ बताओ, क्या इस रिलेशन में 6 का यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो क्या ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डोमेन में आएगा? क्या ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डोमेन में आएगा? नहीं आएगा ना। तो क्या होगा तुम्हारा डोमेन? 1 2 3 4 एंड 5। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो गया तुम्हारा डोमेन। ओके, डोमेन को कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, राइट। उसके बाद देखो हमारा डोमेन के बाद क्या रहता है हमारा? डोमेन को हम लोग कर्ली ब्रेसेस में क्यों लिखते हैं? क्योंकि सेट होता है ना यार। डोमेन क्या है हमारा? सेट होता है। उसके बाद देखो हमारा क्या बताना है? हमें बताना है कोडोमेन। कोडोमेन तो हम कोडोमेन कैसे बताएंगे वो देखो। कोडोमेन क्या कहता है हमारा? कि सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन ए रिलेशन आर। रिलेशन आर में जितने भी हमारे पास सेकंड वाले सेट में जो एलिमेंट है, ठीक है, वो हमारे क्या आ जाएंगे? वो हमारे कोडोमेन हो जाएंगे। ठीक है, द होल सेट बी, अच्छा वो तो सॉरी वो हम बात कर रहे थे अरेंज की। तो कोडोमेन की डेफिनेशन है द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। तो होल सेट बी हमारा क्या है? हमारा सेट बी जितना भी हो जाएगा वो हमारा कोडोमेन हो जाएगा। यहाँ पे सेट बी देखिए, सेट ए ही है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, आगे बढ़ो। हमसे क्या पूछा? अगला रेंज पूछा। तो मैं इसमें रेंज कैसे बताऊंगा? रेंज की डेफिनेशन क्या है? इस रिलेशन में क्या, रिलेशन एस्टेब्लिश करते टाइम जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर के सेकंड नंबर जो एलिमेंट आएगा उससे क्या बोलेंगे हम? उसी हम उसका रेंज बोलेंगे। तो देखो इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? फर्स्ट नंबर इंक्लूड नहीं है ना। तो क्या ये रेंज में इंक्लूड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बस रिलेशन के सेकंड वाले एलिमेंट को ले रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया रेंज। ठीक है, यहाँ पे हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर होता है, रिलेशन का, डोमेन का, कोडोमेन का, रेंज का, एरो डायग्राम का। ठीक है, एंड साथ ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था। इस वीडियो में थोड़ा सा इसका यूज कर लिया और वापस से इंट्रोडक्शन देते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा दूं। रिलेशन हमने क्या देखा था? रिलेशन हमारा क्या है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, दैट इज ए एंड बी। ठीक, वो हमारा रिलेशन होता है। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने पे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना ऑर्डर पेयर का, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? डोमेन होगा। ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा? रेंज होगा। और सेट बी सेकंड नंबर सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो क्या होंगे? कोडोमेन होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, सब कुछ कवर हो चुका है हमारा एक्सरसाइज 2.2 से पहले जितने भी कंसेप्ट हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।